I spoke to my Iranian counterpart. We are making the point to the Iranian government that these people should be released, that they should not be detained. लेकिन पाकिस्तान की चूंकि इस वक्त सरहदी तौर पे ईरान के साथ हम मुंसलिक हैं, सो क्या हमारे लिए कोई तशवीश की बात है इसके अंदर? कोई ट्रेड वाला जहाज होगा उसको पकड़ लिया, आपको कंटेनर होगा उसको पकड़, ये काम करते हो यार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो तुमने काम कराया है, मैं ईरानियों से पूछ रहा हूं, वो सोमालियन पायरेट से अलग कैसे है? एक बात बताओ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोमालियन पायरेट्स? और पाकिस्तान के लिए कितनी परेशान होने की बात है, क्योंकि जब ये कल खबर सामने आई, तुम जिस एरिया में हो वहां पे मार्कोस भी हैं, कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तनहा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। इंडियन नेवी जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, ईरान के कमांडोज को ठोक देती है। मार्कोस हैं, मार्कोस कब आएंगे तब पता नहीं लगेगा, कब जाएंगे तब पता नहीं लगेगा। ऐसे कुछ काले कपड़े वाले धुंध में निकलते हैं, धुंध में आके काम करके निकल लेते हैं, तुम्हें पता नहीं लगेगा। फिर तुम बोलोगे इंडिया ने ये कर दिया। अरे यार, तुमने इंडियंस को क्यों पकड़ा? इसराइल ने ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया है। देखिए, जाहिर है जैसे आप कह रही हैं, परेशानी तो होनी चाहिए और है भी। इसराइल भी जवाबी वार कर सकता है। ऐसे में क्या खित्ते में जो है वो जंग छिड़ सकती है? 17 इंडियंस को बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियंस किसी मुल्क में फंसे हों, हमेशा इंडिया जो है इसराइल के ऊपर। इसी दौरान ईरान ने एक इसराइली जहाज कैप्चर कर लिया है जिसमें 17 इंडियन भी मौजूद हैं। तो क्या इंडियन नेवी या फिर इंडिया अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कोई इकदाम उठाएगी, ईरान के साथ बातचीत करेगी? इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब ये ज़रूर जान लें कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तनहा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाज़ों को रेस्क्यू किया। इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इसराइली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। जब आप देखें ना, यूक्रेन और रशिया की वॉर की एग्जाम्पल ले लें, 2 साल से ज़्यादा का अरसा होने जा रहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल को आप देखें तो उन्हें शायद ये डर है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन तैयार ना कर ले, क्योंकि ईरान बहुत अरसे से अपने न्यूक्लियर वेपन पर भी काम कर रहा है। जी, लेकिन आई एम श्योर इंशाल्लाह ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है। तो अगर एटमी हथियार हुआ, अब आप देखें इस जंग में एटमी हथियार किसी सूरत इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप इसराइल के ऊपर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही गजा है, साथ ही इजिप्ट है, वो तो इतना छोटा मुल्क है कि खुदा ना खास्ता वहाँ एक भी कोई ऐसा कुछ हुआ तो कई मुल्क तबाह होंगे। सब मुसलमान हैं वहाँ पर, और मुसलमान ना भी हों, इंसान है, तो ये तो बिल्कुल कोई एटमी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सर, इसराइल ने इससे पहले भी कई बार ईरान को टारगेट किया है और ईरान की जानिब से पहला जवाब दिया गया है, और इस दफ़ा ईरान ने बताया था कि हम जवाब देंगे। जवाब देने में उन्होंने थोड़ी देर ज़रूर लगा दी, लेकिन उन्होंने जवाब भरपूर तरीके से दिया, और जिस तरीके से जवाब दिया पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अच्छा, पता नहीं ये कोई इतना भरपूर जवाब तो नहीं है, ज़्यादा प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्या बिगड़ा है इसराइल का? कुछ भी नहीं। और ये शिप भी छोड़ देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये कोई और चीज़ है, इवेंट है। ईरानियों को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कोई भरपूर जवाब नहीं है।
फिर क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल है कि हर सूरत तमाम मुल्कों को गजा की जंग बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, और जो इसराइल के शाम के साथ, फिलिस्तीन के साथ, इजिप्ट के साथ, देखे ना इजिप्ट ने अपने पुराने मसाइल हल कर लिए हैं, और जब वो मतलब उनको नहीं याद आता कभी कि हमें ये हुआ था और अब हमने उसका बदला लेना है। मेरा ख्याल है यही बेहतर है। आप देखें सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा था इसराइल के साथ पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दें, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने काफ़ी एफर्ट की थी। मेरा ख्याल है वही डायरेक्शन है, अमन की डायरेक्शन ही बेहतर है। और आप गजा के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। आप ये बताएं कि आपको शाम की फलाने का तो शौक है, गजा में जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने उनके दिफा के लिए तो कुछ नहीं भेजा, तो लिहाजा आप कुछ नहीं कर रहे। आप, मेरा ख्याल है हम कुछ ना कर रहे हैं ना कर सकते हैं, हमें तो इसी पे करना चाहिए, अमन हो जाए। गजा ने मदद मांगी थी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब भी नहीं दिया। मेरा नहीं ख्याल, इवन गजा ने तुर्की से भी मदद मांगी थी, वो हमसे करीब भी है और हमसे ज्यादा डेवलप्ड भी है, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। अगर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकता है तो तुर्की के साथ मिलकर कर सकता है, खुद से तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को जश्न और खुशियां नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो इसराइल जश्न मना रहा है कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि जंग आगे बढ़े तो हमें होशियार होने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त नहीं है कि जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे। यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं इस जंग के खिलाफ हूँ, इस जंग को आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, इस जंग को का अमन हो जाना चाहिए। तो वो बाकायदा तौर पे उनको मुहैया की गई है और कुछ भी नहीं हुआ। 200 इन्होंने भेजे हैं ड्रोन, और उसका नतीजा निकला है कि एक लड़की मामूली ज़ख्मी हुई है, और उसके बाद उन्होंने ये करके और ये कहा है कि जी बस हमारा आपस में हो गया, अब ना तुम कुछ करना ना हम कुछ करेंगे। तो ये भी एक राय है, तो इस हवाले से भी लोग देख रहे हैं। तो बहरहाल इतनी कबल अज़ वक्त है ये कहना कि